हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, आज बात करते हैं शनि, राहु और केतु से संबंधित। अब दर्शकों, मान लो किसी भी लेडीज की बात करते हैं। लेडीज में शनि देव, राहु देव, केतु देव की कोई भी मान लो महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, सूक्ष्म दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, जो भी हो। लेकिन अब इसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन है जिसको अपनी कुंडली पता है, तो उसको पता है मेरे मान लो शनि, राहु, केतु में से मान लो जो भी है मारक है या सही ढंग से रिजल्ट देने के लिए सही नहीं है। तो एक तो ये कंडीशन हुई। एक अपने खुद को पता ही नहीं है कि मेरे कौन सी ग्रह की दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, या अभी कौन सा टाइम चल रहा है, कौन से ग्रह का चल रहा है, कौन से का नहीं चल रहा है। दोनों कंडीशनों में मैं बात कर रहा हूं, दोनों कंडीशनों में महिलाओं के लिए। किसके? महिलाओं के लिए हमेशा कभी भी महिलाओं को अपने नाखून है जो हाथों के हो चाहे पैर के हो, नाखून बढ़ा के नहीं रखने चाहिए। बढ़ा के नहीं रखने चाहिए। यदि आपको पता है कि शनि राहु केतु की दशा है तो भी उल्टा इफेक्ट जाएगा। नहीं पता है, मान लो कभी उनकी दशा आनी हुई तो भी यदि अपने हाथों के नाखून बड़े हुए हैं लेडीज के, तो ये क्या करेगा, शनि राहु केतु के नेगेटिव प्रभाव को बढ़ा देगा। नॉर्मल जो अच्छा पॉजिटिव प्रभाव बढ़ाना होता है तो उसकी जगह नेगेटिव प्रभाव को कई गुना बढ़ा के, और इनकी कर्म गति जो अपनी कर्म गति है इसमें हमेशा गड़बड़ करेगा। ये बात हमेशा दर्शकों को ध्यान रखना, और जीवन यापन की बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर देगा। ये शनि राहु केतु के रिलेटेड मैंने बात किया है। महिलाओं को हमेशा कभी भी अपने हाथों और पैरों के नाखून को बढ़ा के कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये हमेशा नेगेटिव रिजल्ट को बढ़ाते हैं और प्लस जीवन यापन में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर देने वाला काम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं मैं। अब देखो, जिनका भी केतु देव था, अब बात करता हूं मैं केतु देव के बारे में। जिनका भी केतु देव ज्यादा बिगड़ा हो, बिगड़ा बोले तो मारक हो, नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो, उस टाइम उनकी दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो केतु देव, तो क्या है, आपको करना क्या है इसके रिलेटेड। आपको हमेशा केतु देव को पता है तो ही ये काम आएगा। और पीछे वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, आप कभी भी अपने हाथों के नाखून, हाथों और पैरों के नाखून कभी बढ़ा के मत रखिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि आपको पता है कि मेरा केतु देव की महादशा चल रही है और केतु देव मेरे लिए सही नहीं है, तो ही मैं आपके लिए यहाँ पे एक उपाय बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको किसका दान करना है? प्याज का। प्याज का दान किसी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है। जैसे आपके अपने घर में कोई काम करने वाली आ रही हो, भाई झाड़ू ये पोछे वाली, या कोई खाना बनाने के लिए वाली, या बाहर जो रोड पे साफ सफाई करने वाले हैं वो, या कोई भी हो, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को आप प्याज यदि दान करते हैं तो आपका जो केतु का जो बुरा प्रभाव है वो बहुत ही कम होता है और आपको जीवन जीने में बहुत आसानी होगी। अब देखो, प्याज का ही दान क्यों करना है? प्याज का तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपको माइंड में आना ये चाहिए कि प्याज का क्यों दान करना है। ठीक है दर्शकों, तो प्याज क्या है? प्याज साक्षात केतु देव का ही माना जाता है। ये बात दर्शकों ध्यान रखना। प्याज है वो साक्षात केतु देव का माना जाता है। जैसे कुत्ता है, प्याज है, ये साक्षात केतु देव है। तो प्याज का हमेशा दान करने से आपके जो बिगड़े हुए केतु है या मारक केतु है, उनके मार केतु में बहुत कमी आती है और जिंदगी जीने में आसान हो जाती है। तो ये साक्षात केतु है प्याज। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टिप्स के साथ।